नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात मॉक ड्रिल की तैयारी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर 7 मई को देश के कई राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर यूपी में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। डीजीपी ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से कहा है कि मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों के साथ समुचित समन्वय स्थापित किया जाए। दरअसल भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में करीबन 244 राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अब मॉक ड्रिल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होगा और ये तैयारी पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ेगी, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मॉक ड्रिल की तैयारी देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ये तैयारी सिर्फ एक औपचारिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक गंभीर प्रक्रिया है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी राज्य के जिलों को आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी स्थिति से निपटने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजाए जाएंगे, जिससे लोग सतर्क हो सके। नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमले की स्थिति में स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। दुश्मन के संभावित हमले की स्थिति में ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी सभी रोशनी बंद कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संयंत्रों को छिपाने के उपायों को व्यवहार में लाया जाएगा। किसी हमले के दौरान तेजी से क्षेत्र खाली करने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाएगा। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। इससे पहले इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन 54 साल पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वर्ष 1971 में किया गया था। उस समय देश युद्धकालीन परिस्थितियों से जूझ रहा था और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आने वाले खतरे से लोगों को सतर्क रखना और जागरूकता बढ़ाना होता है। मॉक ड्रिल में एयर रेड वार्निंग सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स, आम लोगों को डिफेंस ट्रेनिंग, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स जैसी प्रैक्टिस शामिल होती हैं। मॉक ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, जिले के अलग अलग अधिकारी, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, होमगार्ड, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। इनमें कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जिले भी शामिल हैं और बख्शीश का तालाब, सरवासा जैसे इलाके हैं जो लखनऊ और सहारनपुर में हैं। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। मॉक ड्रिल को लेकर पूरे देश में अलर्ट के साथ साथ तैयारियां भी जोरों पर हैं। राजनीतिक रूप से भी तमाम दल सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग करते चले आ रहे हैं। ऐसे में अब मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको भी सुनाते हैं। हमने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे, ये पहले से हम कहते आए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सरकार लोगों को राय लेके किसी भी कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा साथ देती है।
क्योंकि ये देश का मामला है। देखिए, ये एक परंपरा रही है। अब जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो एक गाइडलाइन है उसकी, और मैं समझता हूं कि श्रद्धेय गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उनके जो निर्देशन हुए हैं उसका पालन स्टेट करेगा। और ये समय भी है, समय समय पर परखना भी चाहिए कि कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति कोई बनती है तो हमारी तैयारी क्या है। तो जो भी गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की, उसका प्रदेश पालन करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, मॉक ड्रिल से कुछ तरीके होते हैं, उस हिसाब से मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं। तो जो भी उसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके हिसाब से मॉक ड्रिल की जाएगी। तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स चुने गए हैं, उनको तैयारी करने के लिए कहा गया। आज ही सुबह सेंटर के सामने वीसी भी हुई है और वीसी में जो भी डिसीजन हो उसको अप्लाई करेंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा, और पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल ठीक किया है। ये समय था एक दिन भी नहीं घुमाने का। इस वक्त अगर हमारी फौजें, नेवी, आर्म फोर्सेस एंड एयरफोर्स आसमान को बचा रही है, समुद्र को बचा रही है, जमीन को बचा रही है, हम अपनी सड़कों बचाएं, अपने घरों को बचाएं, अपने नेबरहुड्स को बचाएं और एक दूसरे के लिए तैयार रहें, ताकि कोई सायरन बजे या ब्लैकआउट हो, हमारा क्या फर्ज बनता है। तो ये एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनसीसी है, एनएसएस है, यूथ, सिविल डिफेंस यूथ है, होम गार्ड्स है, पुलिस है, जितने भी ऐसे ट्रेन यूथ है, आओ मिल के काम करें और एक दूसरे को बचाएं भी और अपने आप को भी बचाएं। इसी में तो देश की सेवा है, कि यही देश सेवा इसको कहते हैं। कुल मिलाकर मॉक ड्रिल की तैयारी है और देश में आम लोगों की भागीदारी और जागरूकता से इस जंग को आसानी से जीता जा सकता है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता आया है और हमले की धमकी भी देता आया है। ऐसे में मॉक ड्रिल की तैयारी पाकिस्तान पर कितनी पड़ेगी भारी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो मॉक ड्रिल से अलर्ट है और पाक पर अटैक की बात हो रही है। जाहिर तौर पर ये अभ्यास, ये तैयारी बताती है कि एक बड़ा एक्शन हो सकता है। जरूरत भी है। अब जरूरत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान एक तो गलती करने के बाद मानना नहीं है। इतने बेतुके बयान पाकिस्तान से उस पहलगाम आतंकी हमले के बाद आए हैं जिसे कभी सोचा भी नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात, लगातार बोलते वो यहां तक आ गए हैं कि हर दिन सीज फायर का उल्लंघन। दूसरी चीज, सीधे धमकी पर उतारू हो गया भारत को कि हम हमला करेंगे। अरे आप हमला करोगे तो यहां कोई बैठा नहीं रहेगा। और इसीलिए कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो तैयारियां हैं, एक हमला और एक अटैक एक बार में सब कुछ तबाह करेगा। शायद ये उसकी एक तैयारी है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग भारत से उठाई जा रही है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा था और ये कह रहा था कि एक मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो ये तैयारियां बताती हैं कि कुछ बड़ा होगा और पाकिस्तान जो है फिर उसके बाद शायद कभी दिखाई नहीं देगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पीसी थपलियाल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, पीसी थपलियाल जी, मॉक ड्रिल, और मुझे ऐसा लगता है एक लंबे वक्त बाद, मतलब 54 साल पहले देश में मॉक ड्रिल हुई है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हुई थी, एक लंबा वक्त हो गया। मॉक ड्रिल को लेकर जितनी तैयारियां हैं, जो प्रोसेस है, जिस तरीके से यह अभ्यास होगा, सब कुछ आज हमारे सामने है। लेकिन इसका महत्व और इसके बाद वो जागरूकता, इसके बाद वो अलर्ट पर जिस तरीके से हम हैं और एक मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है, क्या माना जाए कि ये एक आखिरी तैयारी है हमारी और इसके बाद सीधे अटैक होगा? देखिए, जो मॉक ड्रिल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन के रूप में, लेकिन जो आज की
सिस्टम है, आज का जो युग है, आज का जो समय है वार का, हम एक बिल्कुल अलग किस्म के वार को फेस करेंगे अगर हम वार की तरफ जा रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि केवल सिंपली जो अभी तक 71 की लड़ाई में हमने हवाई जहाजों का, फाइटर प्लेन्स का प्रयोग किया, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो हमारा पोजीशन किया था हमने ढाका के किनारे, उसका बहुत बड़ा यूज किया। हमारी इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया 71 की लड़ाई में। इस समय हमारी जो नीति है, जो हमारा सिस्टम है, वो थोड़ा हटकर है, क्योंकि इस समय टोटली एक सीमा पे हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उसमें हमारा उद्देश्य भी है। हमारा जो उद्देश्य है आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने का, ये हमारा मूल टारगेट है। और उस टारगेट को किस तरह से हम, क्योंकि जब हम वहां छेड़ेंगे तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हम किस तरह से अपने को बचाएंगे वो है, लेकिन ये बिल्कुल हल्का फुल्का है, क्योंकि आज का जो युद्ध होगा ये इसमें कई फैक्टर हैं और उसमें हम इसको बहुत आसानी से इसलिए नहीं लेंगे कि उन फैक्टरों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीछे छुपा हुआ चीन है, जो केमिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, इनमें बहुत निपुण है। और इन वारफेयर में हम इस मॉक ड्रिल में कुछ भी एबीसीडी भी टच नहीं कर सकते। आज जिस तरह से मिसाइल्स अटैक करती हैं, क्योंकि उस समय मिसाइल्स 71 की लड़ाई में इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। हम टैंकों से लड़ाई लड़ रहे थे, हम जमीन से लड़ाई लड़ रहे थे, हम हवाई से, पानी से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा, जो सैटेलाइट का प्रयोग होगा, जो हमारे साइबर अटैक हमारे पे होगा, वो भी मॉक ड्रिल का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे रणनीतिकारों को देखने होंगे और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी हमारे पास जो ये जो मॉक ड्रिल है, इससे एक फैक्टर बहुत जरूर है कि हमारी आक्रोशित जनता का जो आक्रोश है उसको थोड़ा हम कम कर पाएंगे, इसमें मुझे विश्वास निश्चित रूप से। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। राजेश भारती जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, राजेश भारती जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल रही है आपकी? हाँ, केसी जैन जी, अभी क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। उन्हें लगता है मॉक ड्रिल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान की आड़ में या उसके पीछे जो चाइना है वहां से जो चीजें होंगी और एयर में जिस तरह से चीजें होंगी, बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और एक आगे की जो रणनीति है जो उन्होंने गिनाई है यहाँ पे, चाहे वो साइबर को लेकर है, बाकी चीजों को लेकर है, आप केमिकल अटैक जिसको कह सकते हैं, वो जो चीजें हैं उसको लेकर भी हमारी रणनीति मजबूत होनी चाहिए। एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर रखा है जिसको लेकर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, और ये सारी चीजें तो है ही इंपॉर्टेंट। इससे जनता जागरूक होती है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमारे जो देश की जनता है उसको इतना अलर्ट होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए कि कोई सायरन यदि बजता है, किसी भी स्टेट में ये चीजें हो रही हैं, आ रही हैं, तो आपको कैसे अपना बचाव करना है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, कल जो ये मॉक ड्रिल होना है, इस पे इन्हीं सारी चीजों का विश्लेषण होगा और इन्हीं सारी चीजों की जानकारी हमको दी जाएगी विशेषज्ञों के द्वारा कि किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस तरीके से अपने पड़ोसी का बचाव करना है, किस तरीके से अपने परिवार का बचाव करना है और क्या क्या चीजें अलर्ट मोड पे रखनी है। जैसे अगर कहीं पे एम्बुलेंस से किसी को पहुंचना है तो किन चीजों को अलर्ट मोड पे रखना है, और जो उसके साथ साथ ब्लैकआउट का भी एक रिहर्सल किया जाएगा कि सायरन बजने के बाद लाइटिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, किन उपकरणों को कैसे सुरक्षित रखना है, किन चीजों को ढक करके रखना है। ये सारी चीजें एक मॉक ड्रिल के बाद तमाम सारी चीजें ये डे बाय डे भी इसका एक तरीके से अपडेट भी मिलता रहे। तो जो प्रश्न आपने किया कि अगर कुछ अतिरिक्त होता है उसको लेकर के भी सरकार भी अलर्ट है, हमारे विशेषज्ञ भी अलर्ट है, और इस मॉक ड्रिल में बहुत सारी अन्य चीजों को भी शामिल किया जा रहा है। अभी जो
जनरल पब्लिक के लिए 10 पॉइंट उसमें से रखे गए हैं। उनमें से ये भी है कि भाई आप अपने पड़ोसी को कैसे बचाएंगे, ब्लैकआउट का मतलब क्या है, लाइटिंग कैसे बंद करनी है, कब तक बंद करनी है, सायरन बजते ही आपको क्या करना है, और सायरन अगर बजता है तो उसका मतलब क्या है, किस किस तरीके के सायरन बजने के किस किस तरीके के मतलब है, कि उस पे हवाई हमला हो सकता है, या जो संवेदनशील जगह है, खास करके जो भी हमारी सीमा से लगी हुई जगह है, जैसे उधर वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर तो है ही है, इस तरीके से जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है वो है। और फिर हमें अगर कहीं मदद मांगनी है तो सेना से, पुलिस से, या तमाम सारे प्रशिक्षित लोग और होते हैं, जैसे जिनके पास अपनी गन्स है, अपने हथियार है, जिनके पास में लाइसेंस, वो लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं, या जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, या जो पैरामेडिकल्स के क्षेत्र में है, नर्सेज है हमारे आस पड़ोस में, या जिन्होंने अपना कहीं पे कोई इस तरीके का मेडिकल की पूरी जानकारी के साथ साथ एक इसकी लिस्टिंग भी बन रही है कि कहाँ पे कौन है, क्या हो सकता है, तो किस किस तरीके से मदद लेनी है, कैसे हमको बचाव करना है। और सबसे बड़ी बात चीज ये है राखी जी कि एक हम दबाव भी बना रहे हैं एक पड़ोसी मुल्क पे कि हमारी इस तरीके की तैयारी है। और दूसरी बात क्या है कि ये भी बात तमाम विशेषज्ञों ने बताई है, 71 में जो अटैक पाकिस्तान ने किया था वो पहले पाकिस्तान ने किया था, तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ में हमने तमाम सारे जो प्रतिबंध लगाए हैं, वो चाहे व्यापारिक प्रतिबंध हो, पानी का प्रतिबंध हो, डिप्लोमेटिक तरीके से और तमाम सारे प्रतिबंध उनके ऊपर लगे। पाकिस्तान बिल्कुल तिलमिलाया हुआ, और उसकी जो वहां की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, वो भी कहीं ना कहीं दिखाना चाहेंगे कि देखिए हमने ये कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी चूक भी कर सकती है पाकिस्तान। ऐसे में हमें क्या करना है, इस तरीके से अलर्ट रहना है, और उसका हमारी सरकार, हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी में है। अभी देखिए कल युद्ध अभ्यास भी करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सटे हुए जो हमारा जो बॉर्डर लाइन है वहां पर, और उसके लिए उसका पूरा अल्टीमेटम जारी हो। इसके पहले भी हमने युद्ध अभ्यास अभी किया, जो ही ये इन्होंने इस तरीके का जो कायराना हमला किया पहलगाम का, उसके बाद में भी भारत ने वहां पर युद्ध अभ्यास किया और उसको रूटीन युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया। तो हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो नागरिक हैं, और लगभग कल जो 259 जो है जगहों पे इस मॉक ड्रिल को होना है, और इसके साथ साथ लगातार प्रशिक्षण, जैसे एनसीसी के लोग, जैसे इसमें एनसीसी के लोगों के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों में तमाम सारे उसमें असलहे चलाए, हम लोगों को उसमें .22 से लेकर के LMG SLR वगैरह भी हम लोगों को पूरा खोलने बांधने का पूरा प्रशिक्षण दिया गया। तो जो एनसीसी के कैडेट है उनकी भी मदद दी जा सकती है, NSS के लोग हैं उनकी मदद दी जा सकती है, उनकी मदद हम कैसे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, जो अतिरिक्त हमारे जो तमाम सारे लोग जो सीधे सेना से या पुलिस से कांटेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि होमगार्ड्स, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षित है। तो जिन लोगों को पहले अगर थोड़ा भी प्रशिक्षण प्राप्त है तो उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, हमारे नागरिक उसका कैसे लाभ ले सकते हैं, और इसको आपातकालीन स्थिति में इसका कितना बड़ा फायदा लिया जा सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कल एक बड़ा मॉक ड्रिल हो रहा है। उसके साथ समय समय पे अपडेट भी आता रहे कैसे क्या चीजें करना है। ठीक है, HN उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? HN उपाध्याय जी, HN उपाध्याय जी मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। चलिए, मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेश भारती जी जुड़े हमारे साथ। राजेश भारती जी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज सुन पा रहा हूं मैं, जा रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बीच में कोई गेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा। केसी जैन जी, थोड़ा सा माइक जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिएगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा कोई और यदि बोल रहा है तो। राजेश भारती जी, क्योंकि विदेश मामलों के आप जानकार हैं, मॉक ड्रिल को लेकर जी ठीक है, मॉक ड्रिल को लेकर क्या मानते हैं सर? क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का ये जो तनाव है,
ये जो चीज़ें हो चुकी हैं इसको तो अब ना कोई बदल सकता है ना नकार सकता है, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, अटैक करने को लेकर, पाकिस्तान को जवाब देने को लेकर भारत की जो तैयारियां हैं, लगातार इसके पहले भी अभ्यास हुआ। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो भी अपनी अपनी तरफ से अलर्ट हैं। लगातार कल भी एक वायुसेना का अभ्यास होना है जिसको लेकर सुखोई है, राफेल है, इन सब की तमाम प्रैक्टिस है। ये वो तमाम तैयारियां हैं जिसको लेकर जो भारत है वो बिल्कुल अलर्ट पर है और इस अलर्ट पर होना जरूरी भी है। लेकिन पाकिस्तान पर अटैक कब? क्या लग रहा है कि हम तैयारी में हैं, एक चीज वहां से आई और हम बिल्कुल तबाह कर देंगे, या हम अभी पूरी तैयारी के साथ खुद अटैक करेंगे? कैसे आप समझ पा रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में जब भी किसी दो देश के बीच में वार हुआ है, युद्ध हुआ है, तो इस तरह से मॉक ड्रिल करके और पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ना, इस तरह के माहौल बना के युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये एक तरह से हमने अपने लोगों को जो है, या तो हमने डर पैदा कर रहे हैं या हमने इसे एक जो है ना मजाक जैसा बना दिया है। इस तरह के एफर्ट से युद्ध की तैयारी नहीं होती। युद्ध की तैयारी और समय उसका तो इतना आपको सीक्रेट रखना होता है, इतना गुप्त रखना होता है कि आप जो है एकाएक धावा बोले। इस तरह के ड्रिल से इस तरह के लोगों को पूरे शहर में सायरन बजेंगे। ठीक है कि पाकिस्तान, यदि हम युद्ध में जाते हैं तो पाकिस्तान जो रिटेलिएट करेगा उससे हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है, जो हमारी सुरक्षा चिंताएं हैं नागरिकों को लेके, उस संदर्भ में मॉक ड्रिल ठीक है, लेकिन उसका ये जो टाइमिंग है वो टाइमिंग उपयुक्त नहीं है। और ये मुझे जो है सिर्फ ये लगता है कि हम पूरी दुनिया को तो हम मैसेज देना ही चाहते हैं, पाकिस्तान को हम स्पेशली जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब और बहुत नहीं। अब यदि आगे किसी तरह का कुछ होता है, मुझे तत्काल कोई युद्ध नहीं दिख रहा। जितनी मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की और रक्षा मामलों की मेरी जितनी समझ है, मैं कोई युद्ध होता नहीं दिख रहा, और इस तरह के प्रयास से कोई युद्ध होता भी नहीं है। इस तरह की तैयारी युद्ध के लिए नहीं होती। युद्ध की तैयारी सेना करती है, युद्ध की तैयारी में आप नागरिकों को नहीं लगाते। अब तो हमने पूरे देश को जो है मॉक ड्रिल और इसके माध्यम से जिस तरह से जो है एक डर पैदा कर दिया, क्योंकि सोचिए हर आदमी युद्ध के फेवर में नहीं है। तो जो लोग युद्ध से चिंतित हैं, जो लोग युद्ध से जिनके अंदर एक भय और डर आ गया है, अपने समाज के अंदर इस तरह का कोई एफर्ट करना ही नहीं चाहिए था। और यदि कोई एफर्ट किया जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंटली भी कर सकता था। ये जैसे हम इसको राष्ट्रीय पर्व बना दिया हमने मॉक ड्रिल को, राष्ट्रीय पर्व बना के ऐसे कोई युद्ध नहीं होता है। और इस तरह का कोई माने कोई दुनिया में और कहीं तो है नहीं इस तरह का घटना। ठीक है, देखिए सबके अपने मत हैं, आपके भी पॉइंट्स यदि हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर विदेश मामलों के जानकार हैं आप और आपको लग रहा है चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं सर, बिल्कुल उसकी कहीं कोई काट नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये इस चर्चा में जितने सुझाव, जितनी बातें निकलेंगी उससे हमें फ़ायदा है। हम और कितनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें भारत के हित में हैं, उस पर हम जा सकते हैं। एचएन उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं मुझे? एचएन उपाध्याय जी 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 एचएन उपाध्याय जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। कांग्रेस शुरू से एक मांग पर अड़ी है, मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। भारत अब अलर्ट पर है, लगभग तैयारियां पूरी हैं। मॉक ड्रिल को लेकर और इस स्टैंड को क्या मानते हैं? देखिए जो है राठी जी, मॉक ड्रिल ठीक है, तैयारी होनी चाहिए। मॉक ड्रिल इसके पहले भी होता रहा। 1971 के युद्ध में बीच में जब युद्ध शुरू हुआ तो मॉक ड्रिल का हुआ था। लेकिन हमारी देश आज 15-20 दिन उसमें पहलगाम हमले के बाद, जबकि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, हमारी देश की जनता तैयार है, विपक्ष के लोग पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं, तो तैयारी हमारी पहले से होनी चाहिए थी, होगी भी। सेना की तैयारी, हमारी सेना बहादुर सेनाएं हैं, हर तरह से वो तैयार रहती है, हमेशा तैयार रहती है, 24 घंटे तैयार रहती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आम जनता में ये बात चल रही है कि पुलवामा कांड इतना खतरनाक और इतनी जो है विनाशकारी, हमारे शहीद 40
जवान शहीद हुए, उसमें सरकार ने या सेना ने एयर स्ट्राइक आदि भी किया। उस समय मॉक ड्रिल नहीं हुई, तैयारी जब कुछ समय युद्ध का भी उस समय भी माहौल था। इस समय गोदी मीडिया, कुछ मीडिया के लोग, हम गोदी क्या कहें, हम अब सब नहीं बोले, कुछ मीडिया के लोग लगातार 15 दिन से चला रहे हैं कि पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, आज रात को आक्रमण हो जाएगा, पाकिस्तान निस्त नाबूद हो जाएगा, एक एक गिलास पानी के लिए तरसेगा। तो और हमारी देश इंतजार कर रही है कि कब पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को जवाब मिले। वहां पर जो है, जो पाकिस्तानी संगठन है वो जो है वहां पर लाहौर में वो कर रहा है, रैली निकाल रहा है, भारत के खिलाफ जंग कर रहा है। और मॉक ड्रिल की प्रासंगिकता है, हमेशा रहती है। और लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से इस पर संवेदनशील होना चाहिए था, वो नहीं रहे। दूसरे दिन वो बिहार चले गए प्रचार करने के लिए, सर्वदलीय मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे किए। और आज शहीद जितने परिवार है उनके परिवारों के साथ जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी जा के परिवार से मिल रहे हैं, इससे देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उनका सहयोग जरूरी है, जो शहीद हुए उनके परिवार के लोगों को। लेकिन आज उनकी पत्नी जो एक है नरवाल जी, जो है हिमांशी नरवाल को किस तरह से ट्रोल 4-5 दिन से किया जा रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले कि ऐसा नहीं होने चाहिए। वो भारत की बेटी है, बहादुर बेटी है, उसने अपनी पति को खोया है। इस शहादत को हमको जो है बर्बाद नहीं होने देना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले, न ट्रोल करने वालों को 2-4 को जेल भेजे होते। इससे निश्चित रूप से उन परिवार को जो है एक संबल मिलता, वो संबल नहीं मिल पाया। हमारे नेता लगातार सहयोग कर रहे हैं, हमारे आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को जवाब मिलना चाहिए। लेकिन देश की कुछ एक जनता और यह भी कह रही है कि क्या मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, दिखावटी युद्ध का जो है वो हो रहा है, ये हमारी जनता को संतोष प्रदान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। 15 दिन से जो हमारी जनता कह रही है कि अब पाकिस्तान को जवाब मिला, वो जवाब मिलेगा। देखिए, आपको याद होगा कोरोना काल में, कोरोना भी एक महामारी थी, युद्ध से कम वो उसमें तैयारी की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ताली पिटवा दे रहे थे, उससे कोरोना भगा रहे थे। लेकिन ऑक्सीजन के जो अभाव में लाखों लोग मारे गए। फिर भी हम आशा करते हैं, आशा पर जो है पूरा जीवन होता है कि सरकार जो है पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि फिर उपाध्याय जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, पर एक बहुत छोटा सा सवाल मेरा ये था, मॉक ड्रिल जो हो रही है, जिस तरह से अलर्ट किया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं, मॉक ड्रिल ठीक है, देश की सेना का ये निर्णय है तो देश की सेना के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, होगा भी, चलिए तो उसमें भाग लेंगे। ठीक है, सबको अपने नागरिकों की सुरक्षा की तैयारी हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आगे की भी कार्रवाई हम चाहते हैं। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी, ठीक है, वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है और 54 साल पहले देश में मॉक ड्रिल हुई थी, भारत पाकिस्तान की यही सिचुएशन थी, यही युद्ध की स्थितियां थी। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव इतने वर्षों में हमने देखे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बार बार यहाँ जिक्र होती है, तब तो कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई है, सीधे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई थी। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, इसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना अभ्यास कर रही है, तैयारियों पे है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, पाकिस्तान अलग नहीं मान रहा, वो उसकी हर दिन एक धमकी आती है। ऐसे में इस मॉक ड्रिल का कितना इफेक्ट आप देखते हैं? राखी, किन परिस्थितियों में मॉक ड्रिल की जाती है? आपने 54 साल पहले का जिक्र किया। मेरे ख्याल में उस समय मैंने देखा भी है, और जिस तरह की परिस्थितियां थी उनमें मॉक ड्रिल हुआ था, हम लोग उसमें भाग भी लिए थे, तब मैं स्टूडेंट था। एक चीज़ सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर कि दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी देश की सरकार को नागरिकों की सुरक्षा करना उसका दायित्व है। अगर उस लिहाज से ट्रेनिंग दी जा रही है या मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज किया जा रहा है देश भर में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें लगता है कि ये जानकारी, ये सारी चीज़ें देना ज़रूरी भी है। कब किस तरह का वातावरण हो, हमें लगता है कि युद्ध के समय युद्ध जैसा वातावरण बन रहा है, और बन इसलिए रहा है कि इन परिस्थितियों में ही अगर सरकार इतना अलर्ट है, इस मोड में है, तो निश्चित रूप से अपने नागरिकों को किस तरह से बचाना है, क्या करना है, उनको किस तरह से लोगों से सहायता मिलेगी, किसी तरह का एयर अटैक होता है तो उनको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हमें लगता है कि इसके पहले भी जैसे आपने देखा होगा कि एयर स्ट्राइक हुई, उस समय मॉक ड्रिल की ज़रूरत नहीं थी,
सरकार ने सीधे सीधे एयर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो पूरे देश की जनता, विपक्ष, तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा, आतंकवादियों को सफाया करेगा। एक माहौल बन चुका है और इस माहौल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि सरकार कहीं न कहीं एक इंडिकेशन दे कि नहीं, बिल्कुल हम एक तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। ये देश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाने का प्रयास सरकार कर रही है कि हम पीछे नहीं हैं, हमारी सेनाएं एकदम तैयार हैं, हमारे जवान जो है कभी भी किसी भी समय किसी परिस्थिति का जो है सामना करने के लिए तैयार हैं। एक चिंता जो जाहिर किया है अभी जिस तरह का रक्षा विशेषज्ञ ने, ये जो साइबर अटैक है या बायोलॉजिकल अटैक है, इनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी हमको लगता है सरकार इसकी भी तैयारी कर रही होगी। क्योंकि जब देश में युद्ध होगा तो सरकार कोई भी किसी भी कॉर्नर से इस बात को नहीं छोड़ेगी कि यहाँ पर कोई चूक हो जाए। तो ये पहले जैसा वार नहीं है। पहले जो देखिए जो है एयर अटैक हुआ, नेवल अटैक हुआ, थल सेना का अटैक हुआ, तो पहले आज के 54 साल पहले और आज के वार में निश्चित रूप से अंतर है। और इस चीज़ों की भी जानकारी सरकार समय समय पर लोगों को गाइडलाइन, एडवाइजरी जारी करेगी किस तरह से बचाव किया जाए। जैसे बायोलॉजिकल अटैक के बारे में सरकार जरूर प्रयास करेगी कि इसका कैसे जवाब दिया जाए। कोरोना को भी एक बायोलॉजिकल अटैक ही मान लीजिए आप। जिस तरह का वायरस पूरी दुनिया भर में फैला, कहाँ से आया, किधर से आया, ये भी सारे मुझे को लगता है कि पूरा दुनिया जानती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पीछे है कौन। एक बड़ा ही धूर्त और चालाक देश है जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है और उसको भी हमें समझना होगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं राखी, तो निश्चित रूप से सरकार, हमें लगता है सरकार और हमारी सेनाएं लगभग पूरी तरह से तैयार हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना किया जाए। और ख़ास करके आतंकवादियों को तो नष्ट नाबूद करने के लिए सरकार जरूर प्रयास कर रही है और कमर कसी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए और कल की मॉक ड्रिल को देखा जाए, एक तरह से संकेत पाकिस्तान को जरूर जाएगा, एक संदेश जाएगा कि ये मॉक ड्रिल एक तरह से हिंदुस्तान कहीं से पीछे नहीं है, वो पूरी तैयारी में कई गुना आगे है। पाकिस्तान कितनी तैयारी में हो तो वो जानता है, लेकिन हिंदुस्तान की सेनाएं पिछली बार 71 में भी 2 टुकड़े पाकिस्तान को किया, 65 बार में पाकिस्तान को धूल चटाया। तो आज की डेट में भारत बहुत ही आगे है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, जो साइबर अटैक है, इन पर भी सरकार का ध्यान होगा। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ ज़रूर बातें आएंगी सरकार की ओर से, कुछ एडवाइजरी ज़रूर आएगी जिसको देश की जनता और तमाम लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। पीसी थपलियाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, कल जिस तरीके से वायुसेना का अभ्यास भी होना है लगातार, हालांकि अभ्यास तो पहले से चल रहा है, लेकिन कल 300 जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है और वायुसेना का जो अभ्यास होगा उसमें सुखोई, राफेल, मिराज 2000 भी शामिल होंगे। अच्छा, एक और फैक्टर है, भारत पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा पर यह अभ्यास होना है। इसको पर्टिकुलर उस जगह पर करने का कोई खास मकसद, या जिस तरीके से हमारे राफेल, मिराज सब कुछ एक उड़ते हुए दिखाई देंगे और उस जगह पे ये तमाम प्रयास, ये मॉक ड्रिल, क्या कोई खास संदेश है इसका? देखो, हम शोर बहुत मचा रहे हैं, दुख इस बात का, कभी भी युद्ध से पहले इतना शोर कभी नहीं मचाया गया और उससे दुश्मन अलर्ट हो रहा है। वो देख रहा है कि कौन कौन से शहरों में ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसका मतलब वो शहर इंपॉर्टेंट शहर है। मध्य प्रदेश में अगर हम ग्वालियर में, तो वहां हमारा बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। हम इस तरह दुश्मन को चेता रहे हैं और ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में भी जिस तरह से निर्णय लिए गए थे देशबंदी का, और लोग बंबई से लेकर बिहार तक पैदल आए, भगवान न करे ऐसी स्थिति युद्ध में आए। युद्ध बहुत गंभीर विषय है और इसमें कोताही बरतना, शोर मचाना, हल्ला करना, जिस तरह से तमाशा बना हुआ है, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान दुश्मन देख रहा है कि अभी अभी ये 63,000 करोड़ का ऑर्डर प्लेस अब हो रहा है, तब वो आएंगे राइफल जिनको हम अपनी नेवी के लिए यूज करेंगे। आप ये देखिए, हमने ऑर्डर हाल में प्लेसमेंट किए हैं। हम जो चीज कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है
कि ये आक्रोशित जनता का आक्रोश कम करने की एक प्रक्रिया मेरे को लग रही है। मेरे को एक चीज और लग रही है इसमें जो महत्वपूर्ण है कि जो पार्टी राजनीतिक तौर से कर रही है और देश के अंदर ही दुश्मनी क्रिएट कर रहे, उनके लोग जरा भी कुछ कोई बोल रहा है तो उसको देशद्रोही करार करने का जो सिस्टम एक राजनीतिक देश में चल गई है वो बहुत दर्दनाक है। क्योंकि अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं कोई तो उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है और तुम जो चाहो बोलो। आप ये देखिए क्या जरूरत थी हमारे देश की राजनीति को कहने की कि हमने आर्मी को खुला छूट दे दी है। आर्मी को कभी भी खुला छूट नहीं दी जाती। आर्मी एक पिंजरे का शेर होता है और उसके नियंत्रण विजनरी लीडरशिप के हाथों में होना चाहिए। क्योंकि जब हम पिंजरे से सेना को तो वो दुश्मन को खाए, यही होना चाहिए। लेकिन हमारा जो सिस्टम चल रहा है, मैं लगातार 2 हफ्ते से देख रहा हूं, ये बहुत सही निर्णय नहीं लग रहे हैं। ये बहुत ही बचकाना निर्णय लग रहे हैं। कई बार ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम जो लोग उन आतंकवादियों को डिटेक्ट नहीं कर पाए अपने देश की धरती पर, मानो कि निकल गया मेरा भारत उन 4 आतंकियों को जिन्होंने इतनी गन, यानी हमारी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में कमजोरी है सीमाओं में, उस पे भी चिंताएं इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी चिंताएं उस पे है। क्या ये हल्के तौर से तो नहीं लिया जा रहा? क्योंकि पुलवामा में भी सीमाएं असुरक्षित थी, तभी इतना बड़ा अम्युनिशन मेरे देश में आ गया। कारगिल युद्ध में भी सीमाएं असुरक्षित थी, इसलिए हमने अपनी छाती पे गोली खाते हुए फतेह किया सीमा की उन चोटियों को। हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो देश बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है, बहुत बड़ी। क्योंकि उनका अगर एजेंडा हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो फिर रणनीति जो मेरे को लग रही इसमें कि वो टारगेट है, और जो विशेष तौर से आतंकियों को नेस्ता नेबूद करने वाला लग रहा है, तो वो हमें पुलवामा से लेकर उरी पठानकोट जो भी घटनाएं हुई हैं और आज तक हमें कहीं उनकी रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। हमें दुख है, हमने बोलना पड़ रहा है इस बात पे। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से देश को ये संदेश देना चाहिए कि ये विषय बहुत गंभीर है। क्योंकि जो ड्रोन आपने देखा होगा कि किस तरह से वो कुछ कंट्री अपने जहाज भेज चुके हैं पाकिस्तान की सेफ्टी में। स्पेशली आपने देखा होगा कि टर्की भेज चुका है, और किस तरह से चीन अपना काम कर रहा है वहां। उसने पूरी तौर से आश्वासन दे रहा है कि मैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए संकल्पबद्ध हूं। अब यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या निर्णय आता है, उसके बाद भारत को आगे कदम लेने पड़ेंगे। और ऐसे जो उछल कूद मचाकर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देश हित में कदापि नहीं है। ठीक है राजेश भारती जी बिल्कुल, पीसी थपलियाल जी, ठीक है। राजेश भारती जी, आपने भी मॉक ड्रिल को लेकर सवाल तो उठाया था, और क्योंकि चर्चा उसी पे चल पड़ी है और जितनी बातें थपलियाल जी कह रहे हैं, मुझे लगता है अभी एक सुझाव के तौर पर देखें तो क्या करें? इन चीजों को रोक तो नहीं सकते, शांत नहीं हो सकते, तो फिर क्या करें? ये एक सुझाव के तौर पर मैं आपसे पूछ रही। सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ड्रिल में यदि हम सुझाव की बात करें ना राखी जी, तो सुझाव में हम जो है हमारा इंटरनेट सर्विस बाधित हो सकता है यदि युद्ध हुआ, और मॉक ड्रिल जिस बात के लिए किया जा रहा है। तो वैसे में जो लैंडलाइन है, जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा लैंडलाइन सर्विसेज एक्टिव करा सकते हैं, वो लैंडलाइन सर्विसेज एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि किसी भी मोड में जो हमारी वर्तमान में जो स्पेक्ट्रम है, अगर एक साथ 10-12%, 10%, 12% लोग बात करने लगे तो वो क्रैश कर जाएगा। और जैसे ही ऐसा कोई माहौल बनता है, युद्ध होता है, तो हर आदमी अपने जाने वालों का हालचाल लेना चाहेगा, तो वो क्रैश कर जाएगा।
तो ऐसे में लैंडलाइन, और फिर क्या, जब क्रैश करेगा तो फिर अफवाहों का तंत्र फैल जाएगा, जो भी अफवाहें इधर से उधर फैलने लगेगी। तो उसको रोकने के लिए एक तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लैंडलाइन के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, या उस तैयारी में लैंडलाइन का ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास इस तरह का कनेक्शन है कि हम लैंडलाइन अफोर्ड कर सकते हैं या कनेक्ट करा सकते हैं, तो वो करना चाहिए। दूसरा, जो हमारा सिविल डिफेंस सिस्टम है पूरे देश का, उसको वो एक तरह से जो है ना डिफंक्ट पड़ा हुआ है लगभग अक्रॉस द इंडिया। तो सिविल डिफेंस सिस्टम को हम एक्टिवेट कर दे और स्पेशली यंग जनरेशंस के बीच में, मोहल्लों में जाके, शहर के अंदर जो है सिविल डिफेंस और सिटीजन्स के बीच में हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बने। और ये मॉक ड्रिल में करना क्या है अभी जो है उसमें तो चीजें स्पष्ट नहीं है। आज तक जो है इस संदर्भ में कोई होता स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी कि मॉक ड्रिल का क्या एसओपी होगा, कैसे वो लोग करेंगे। अब हमने उसकी तो सिविल डिफेंस इस दिशा में शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ के, सिविल सोसाइटीज के साथ जुड़ के, अर्बन सेंटर्स में जहां खतरा अधिक हो सकता है, जो पाकिस्तान का जो रेंज है नॉर्मल, उसका जो एयर अटैक का रेंज होगा, उस क्षेत्र में हम अपने सारे सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, सिविल डिफेंस को, सबको जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने के लिए तैयार करें। और एक दूसरी बात ये बताना कि ये सारी तैयारी जो है लोगों को ये बार बार हमें बताना चाहिए कि इस तैयारी का मकसद ऐसा नहीं कि कोई युद्ध होने ही जा रहा है, लेकिन अगर हो जाता है तो हमें जो है उसमें बचाव के क्या उपाय होंगे, कैसे हम जो है बचाव करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक कहानी छोटी सी अगर कि मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी में हूं और उसी समय ऐसा कोई सायरन बजता है। अब वो सायरन के जो बजने के हैं वो भी नहीं लोगों को पता है कि यदि सायरन रुक रुक के बज रहा है मॉक ड्रिल में या ये युद्ध के अंदर, तो उसका क्या अर्थ है, अगर सायरन तेज बज रहा है तो उसका क्या अर्थ है। तो ये सारी चीजें आप बताइए। अब मान लीजिए मैं किसी पार्टी में हूं और वहां ऐसे सायरन बजे कि जहां लगा कि अटैक हो सकता है आपके सर पे, और मेरा बच्चा कहीं 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जगह है, तो आप लोगों को ये बताइए कि आप उस बच्चे को बचाने के लिए मत भागिए। वहां जो बच्चे हैं जहां आप अवेलेबल है, वहां जो बच्चे हैं उनको कैसे आप सेव करें, वो भी देश के ही बच्चे। तो इस तरह की चीजें जो है हम कर सकते हैं, और तो लोगों को जोड़ने का एक दूसरे के साथ, खासकर जो वाटर सप्लाई है, क्योंकि हमारा जो वाटर सप्लाई है अर्बन सेंटर्स में, वह खतरा में बने। पाइपलाइंस वगैरह, लोग अपने आसपास यदि पाइपलाइन गुजर रहा है तो उसका ध्यान रखें। गैस पाइपलाइन में कोई विस्फोट करने की कोशिश न करे, क्योंकि उस समय अराजक तो जो है छोटी भी घटना करके देश को परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के प्रति नागरिकों को हम सजग कर सकते हैं। ठीक है, केसी जैन जी, सर ये मुझे लगता है सुझाव भी, और थपलियाल जी जिस तरीके से बातों को रख रहे थे, हमको थोड़ा सा गंभीरता से समझना पड़ेगा। देखिए, सुझाव के तौर पर, बाकी चीज़ों के तौर पर तो चीज़ें सरकार करती है, लेकिन एक जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताकर शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉइंट हो सकता है। अमूमन हम भी अक्सर ये सुनते आए हैं कि जब हमें अटैक करना है तो हम किसी को अलर्ट थोड़ी ही कर देंगे, एक लंबा वक्त हो गया है। और ये बात सच है, पाकिस्तान सर अलर्ट मोड पे तो है आज। केसी जैन जी अनम्यूट कीजिएगा सर। आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। देखिए, राजेश जी की तो आवाज मिल रही थी, लेकिन थपलियाल की आवाज और आदरणीय श्रीवास्तव की आवाज मिल रही, और हमारे जो कांग्रेस के साथी उनकी भी आवाज मिल रही। तो देखिए, जो प्रश्न अभी राजेश जी ने आया, एक सलाह भी दी। देखिए, बिल्कुल जो चीजें रखी जा रही है और तमाम सारे जी एचएन उपाध्याय जी, कई सारे टीवी चैनल जी किससे कह रही हैं? आपको आवाज नहीं आ रही है? केसी जैन जी बोल रहे हैं। कई सारे रक्षा विशेषज्ञ रहे और उन्होंने, उनमें से कई लोगों ने कई सारी बातें रखी। उसमें से एक बात ये भी आई कि देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये पाकिस्तान भी जान रहा है, उसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं कि भारत देश कार्रवाई करे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई बात कही है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें पहुंच रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अगर कोई बात कही है
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीजें पहुंच रही है। कोई गोपनीय मीटिंग में नहीं कहा कि भाई कार्रवाई करेंगे, हम जवाब मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा, जो आतंकवादियों ने किया इसका जवाब मिलना चाहिए उनको। तो देखिए ये चीजें छुपी हुई नहीं। दूसरी बात ये कि अपने देश के अंदर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये एक मॉक ड्रिल, एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। और इसमें देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, एक तैयारी तक की नहीं है कि कहीं पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और अभी राजेश जी ने जो बात की उसमें वो भी काफी हद तक सही हो सकती है कि हो सकता है कोई युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा हो। अभी तो स्थितियां है लेकिन कोई युद्ध ना हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में एक दबाव भी बन रहा है कि हमारे सेना के साथ में देश के सिविलियन 140 करोड़ आबादी पूरी की पूरी हमारे साथ में, हमारी सेना के साथ, तो हम हर तरीके से तैयार है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ हमारी जो सेना है, अभी जो कल का युद्धाभ्यास, क्या इसको भी छुपाया जा सकता है क्या? अगर राफेल वहां गरजेंगे, अगर कोई वहां पर गरजेंगे सीमा पे, और इस युद्धाभ्यास को अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौजूद कर रहे हैं, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है। अगर हम ये युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो क्या ये सेना पाकिस्तान से छुपा रहेगा क्या? क्या चोरी चोरी युद्ध अभ्यास होगा क्या? और अब चोरी चोरी का समय गया, जब पूरा की पूरा विपक्ष से लेकर के सरकार से लेके भारत देश का हर एक नागरिक के अंदर का खून खोल रहा है कि इस कायराना हरकत के बाद जवाब देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए? अभी जवाब नहीं देंगे तो कब जवाब देंगे? यही चीज कांग्रेस पूछ रही है। तो अगर हमारी तैयारी है तो ये चोरी छुपे नहीं हो सकती है। और बहुत सारी चीजें जो बात आई कि भाई हम खुल के बयानबाजी नहीं कर सकते, तो हमारी क्या तैयारी है, ये तो मोटी मोटी चीजें हैं देश। देखिए सेना की क्या तैयारी है, और जैसा कि आदरणीय राजेश जी ने भी कहा, आदरणीय श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि भाई हम क्या तैयारी, जो हमारी सेना की तैयारी है वो तो किसी को नहीं पता है। वो तो सिर्फ जो हमारे सेना के तीनों कमांडर है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना के, और प्रधानमंत्री जी है, रक्षा मंत्री है, हमें लगता है इनके बजाय पांचवें आदमी कुछ नहीं पता होगा। हो सकता है ठीक है, केसी जैन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी जो तैयारी है सारी की सारी सिर्फ तैयारी के पार्ट है। लेकिन जहां तक सेना की कार्रवाई है, क्या कार्रवाई हो, क्या निर्णय लिया है सरकार ने, ये बिल्कुल वो, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे हो, क्या हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी हमें तैयार होना बहुत आवश्यक है। और उसी को लेकर के सरकार ये तैयारी करी। और तमाम सारे जो रक्षा विशेषज्ञ रहे, जो रिटायर्ड कर्नल रहे, उसमें तमाम सारे और अधिकारी बैठे, उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट किया कि ये बिल बहुत काम आने वाली हमारी दोनों तरीके से, दबाव बनाने के लिए और कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति से निपटने की। चलिए देखिए, मॉक ड्रिल के हर महत्वपूर्ण पहलू पर सर हम बात तो कर रहे हैं, और बस अब एक ही चीज चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाए। यही सब लोग चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी आई हैं इस चर्चा से निकलकर जिसको हमें गंभीरता से समझना भी होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं उस पर हम और अलर्ट हो जाएं। हमें कौन सी चीजें बतानी है, कौन सी चीजें नहीं बतानी है, ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझते हैं। एक अपील भी की गई थी सरकार की तरफ से कि यदि सेना के साथ कोई भी डिस्कशन है उसको मीडिया भी कहीं पब्लिश नहीं करेगा। तो ये हम उस चीज पर अलर्ट हैं। लेकिन एक जो अंदर से चीजें हैं ना, कि जितनी तैयारियां हमारी हो रही हैं वो देख रहा है, वो दुश्मन देख रहा है कि हम कहां क्या कर रहे हैं, तो हमें उन चीजों को भी ध्यान रखना है। बस बात इतनी सी है। एचएन उपाध्याय जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से जी। हमारे बड़े भाई प्रकाश थपलियाल जी जो बात कहे हैं वो पूरी देश की जनता के मन में जो है वही बात उन्होंने कहा है। अगर हम ये बात कहते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि ये जो है पाकिस्तान समर्थन की बात करते हैं, पाकिस्तान समर्थन की बात करते हैं। लेकिन बात सत्य यही है। देखिए, इतनी आप जो है दिखावटी बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिसको काम करना होता है वो कर देता है। इंदिरा जी के समय में 1971 युद्ध के बीच में मॉक ड्रिल हुआ था, पहले नहीं हुआ था। जनता ये सोच रही है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये हम लोगों को कहाँ उलझा रहे हैं, कभी मॉक ड्रिल का, तो कभी ये, तो कभी वो। अरे जवाब सीधे दीजिए। बीच में हमारी देश की जनता सब तैयार है। तो आजकल का
जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग है, अब तो वो तरीका बहुत काम भी नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, तैयारी से कुछ बचाव तो होगा ही। लेकिन आजकल के ड्रोन हमले हैं, वो मोबाइल है, आज इससे भी ट्रैश हो जाते हैं शहर। जयकांत जी, प्रकाश तपलिया जी कह रहे हैं, जो आप विभिन्न शहरों को ध्यान में रखकर मार ढील कर रहे हैं, विपक्ष दुश्मन देश तो उसको निशाने पर ले ही लेगा कि हाँ, इन शहरों पर इनका विशेष ध्यान है, बचाव करने के चक्कर में है। रह गई कुल मिला जुला के, जब ये विपक्ष में थे, राखी जी 26/11 की घटना हुई थी, तो हमारे गृह मंत्री से शिवराज पाटिल से सोनिया जी ने इस्तीफा ले लिया था, केवल सूट बदलने में उनको देर हो गई थी। आज इतना दिन हो गया, हमारे गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले इस पर, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। सर, उन्होंने कहा चुन चुन कर मारेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। सर, जो मैंने सुना है उसको तो मत झुटलाइए प्लीज। क्यों, अमित शाह ने नहीं कहा चुन चुन कर मारेंगे? क्या मोदी जी ने नहीं कहा आतंक का खात्मा कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे? तो हम ये तो कम से कम ना कहें कि उन्होंने कहा नहीं। पाकिस्तान का नाम लेकर नहीं कहा कि पाकिस्तान को। अरे तो सर, कहाँ से कनेक्शन है? चुन चुन के कहाँ जाकर मारेंगे? पाकिस्तान, भाई पहलगाम जो हुआ, कनेक्शन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को ही तो मारेंगे। कान घुमाकर इधर से उधर से पकड़ने की बात नहीं करिए, सीधे इसमें पाकिस्तानी वाल में पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अब बताइए, कल का आजाद हुआ, हमारी कृपा पर बांग्लादेश भी आज दिखा रहा है। वो कह रहा है कि जब चीन पाकिस्तान पर बाहर का अटैक करे तो चीन के साथ मिलकर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर हम अधिकार कर लेंगे। इतनी हिम्मत हो गई है। केसी जैन जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा ना, समय की सीमा। सरकार में हमारा पड़ोसी देश भी की बिल्ली बना हुआ था, क्योंकि कांग्रेस नौटंकी राज क्या करती थी, वो काम करती थी। 4 युद्ध कांग्रेस के प्रधानमंत्री लड़े हैं। केसी जैन जी म्यूट है सर। पाकिस्तान को सबक सिखाए हैं। 11 साल में हमले हो गए, 18 बार आज हमारे पास आतंकवादी हमले हुए, लेकिन 700 से अधिक जवान मरे, 500 से अधिक सिविलियन मरे। लेकिन प्रधानमंत्री जो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो कार्रवाई करने की जो बात करते थे वो। सर, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब आप लोग एक दूसरे की कार्रवाई पर क्यों सवाल उठाने लगे? हम तो चर्चा कहीं और ले जा रहे थे। कार्रवाई नहीं चाहिए। लगातार भारत की जनता कह रही है कि हमको 26 हमको सीधी कार्रवाई चाहिए। हम इधर उधर से पीओके नहीं ले पाएंगे। ले लेंगे, पाकिस्तान ले लेंगे, बांग्लादेश ले लेंगे, सीधा पीओके ले सकते हैं। एचएन उपाध्याय जी और केसी जैन जी, सर हमारी चर्चा देश हित में चल रही थी, मॉक ड्रिल को लेकर चल रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की चल रही थी। आप लोग तो एक दूसरे पे भिड़े जा रहे हैं, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों सर, अच्छा लग रहा है? मतलब मुझे नहीं लगता इस विषय पर इस तरह की बात करने की जरूरत थी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक जो बात मुझे बार बार जहन में आ रही है, जो थपलियाल जी ने उठाई है, क्या वाकई भारत ने पाकिस्तान को बहुत अलर्ट कर दिया है? क्या पहले एक अटैक किया जा सकता था, उसके बाद ये तैयारियां होती, या अभी भी जितनी चीजें हो रही हैं उसके बाद क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, अगर तात्कालिक रूप से युद्ध होता या भारत अटैक करता या आतंकवादियों को ढूंढने का काम करता, तो शायद पाकिस्तान को उतना समय नहीं मिलता। अगर थपलियाल जी ये बोल रहे हैं कि भाई वो अलर्ट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी दुश्मन देश होगा वो अलर्ट तो होगा ही, क्योंकि उसको युद्ध का सामना करना पड़ना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार, जहाँ तक हमें लगता है कि जिस तरह से मॉक ड्रिल की बात हो रही, तमाम चीज़ें हो रही हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास जरूर कर रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। लेकिन ये बात तो पहले से ही तय है, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि कभी भी मुंहतोड़ जवाब दे देंगी। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है, उनमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि भाई अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, आने वाले समय में युद्ध होता है, तो हम नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेंगे, उनको किस तरह से उनको अपना बचाव करना चाहिए, किस तरह से जो बहुत सारी जो एजेंसियां हैं, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तमाम लोग कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे, पैरामेडिकल सर्विसेज के लोग कैसे मदद करेंगे। देखिए, युद्ध होगा तो ये सारी घटनाएं तो कहीं न कहीं होंगी, दोनों तरफ से वार होगा। तो यहाँ पर अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई चीज़ों को लेके अलर्ट करना होता है, तो सरकार का दायित्व है कि लोगों को समझाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 71 के वार में युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल हुई थी,
अब सरकार पहले ही मॉक ड्रिल की जैसी व्यवस्था कर रही है। इसके क्या मायने हैं, क्या हो सकते हैं? हमें लगता है कि जो आप बार बार कह रही हैं कि भाई युद्ध जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अब कितना देर से सिखाएंगे या अभी सिखाएंगे ये तो सरकार तय करेगी। सेनाओं को किस तरह से जो है इसमें आगे बढ़ाएगी सरकार। और अभी आप बोल रहे थे कि सेनाएं हमारी एकदम खुली छूट है, ऐसा नहीं होता है। खुली छूट का मतलब ये है कि सेनाओं का मनोबल बढ़ाया गया है कि भाई आप पूरी तरह से तैयार रहिए, न कि ये कि खुली छूट है कि कल चले जाइए युद्ध करने। तो जब तक कोई जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जब तक इस बात को पूरा तय नहीं कर लेंगे, देखिए जब भी वार हुआ है तो निश्चित रूप से एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है जिसमें प्रधानमंत्री, सत्ता पक्ष, विपक्ष के तमाम लोग या तीनों सेना के सेनाध्यक्ष वहाँ पर तय करके तत्काल कार्रवाई करते हैं। तो युद्ध ऐसा नहीं है कि आप जो है कि सारे पूरे उसको जो है इवेंट बना के करें, बल्कि युद्ध ये है कि आप सीधे सीक्रेटली कि आज इसका खात्मा करना, इन पर लड़ाई लड़नी है तो सीधा सरकार को अटैक करना होगा। तो ये, लेकिन फिलहाल जो सेफ्टी मेजर्स ले रही है सरकार उसकी तरफ भी हम नागरिकों का ध्यान है, सबका ध्यान है। हमें लगता है कि विपक्ष भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये सरकार का कदम अच्छा है और उसके साथ है। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि थपलियाल साहब का कुछ जो चिंता है, जो बातें बता रहे हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है कि वो भी सरकार तक उस पर काम कर रही होगी और ये इन चीज़ों को आम लोगों को जानकारी भी हो रही है। जैसे अभी कहा ना कि आप लैंडलाइन टेलीफोन लगाइए, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट सेवाएं कभी भी बंद हो सकती है। हम लोग तो आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम तो यहाँ खुद देखते हैं कब क्या किस्सा, सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एकदम उसी टेक्नोलॉजी पर बेस न रह करके अपने बेसिक टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करना होगा। और आने वाले समय में राखी निश्चित रूप से सरकार इस सभी लेवल पर लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रयास करेगी। जहाँ तक युद्ध का सवाल है, युद्ध में सेना के साथ साथ जनता भी लड़ती है उस देश की। हमें लगता है कि हमारे देश की जनता अक्सर युद्ध जो सेना के साथ रही है और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली। बिल्कुल। ये जो है हमें लगता है कि कल का मॉक ड्रिल में क्या क्या आता है, क्या क्या जो वहाँ पर दिशा निर्देश मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब कल हम देखेंगे कि क्या होगा। बिल्कुल, जैसे 244 राज्यों में मॉक ड्रिल तो है, पाकिस्तान को किल करने की तैयारी है, कैसे करना है मॉक ड्रिल है, सबके अपने सुझाव आए हैं। ये डे बाय डे जो एक कहते हैं ना, जो चीजें सामने आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और जो चीजें आ रही हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, इन सब चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अलर्ट तो हमें रहना ही है और अब देखेंगे कल तक में क्या इस मॉक ड्रिल के बाद और चीजें निकल कर आती हैं, अगला निर्देश और क्या आता है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, अटैक तो करना है, मॉक ड्रिल से अलर्ट है और पाक पर अटैक की बात हो रही है। यदि हम अलर्ट हैं तो हमें अटैक भी करना है और उसको करने के लिए उसके पीछे की जो तैयारियां हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब अगला कदम क्या, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।